So good afternoon guys. Today we are going to start our DSA series which is completely based on basic DSA using C। तो गाइज अपन सी से DSA का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से DSA में अपन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन इस सीरीज़ में आपको 4-5 या फिर और अगर देखो DSA के बेसिकली 2 टाइप्स होता है। एक तो होता है लीनियर DSA और एक होता है नॉन लीनियर। तो बेसिकली लीनियर में भी आपको 4 तरह के DSA या 5 तरह के टाइप मिल जाते हैं DSA के। तो बेसिकली पहला तो होता है आपको एरे। ये लीनियरली गाइस लीनियर में वो आते हैं जो लीनियरली अपना डेटा स्टोर करते हैं, समझ गए। और नॉन लीनियर में आते हैं जो अपना डेटा नॉन लीनियर फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे कि ट्री हुए, जैसे कि वो ऐसे बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर उनकी डिपेंड करती है। बट एरे में अपन का डेटा लीनियर फॉर्म में होता है। एरे में भी ऐसे ही होता है। लिंक लिस्ट में ऐसे होता है गाइस। तो एक अगले का ब्लॉक का एड्रेस रखेगा, फिर ये अगले का रखेगा और इसको 0 कर दो, ये लिंक लिस्ट होता है। तो ये भी लीनियर है। स्टैक होता है और क्यू होता है। तो गाइस ये होते हैं कुछ टाइप जो अपने डेटा को लीनियर फॉर्म में स्टोर करने में मदद करते हैं। तो बेसिकली गाइस अपन को लीनियर में DSA में अपन को डिस्कस करना है। एक तो एरे, एक हुआ अपना लिंक लिस्ट। Basically, this course is not about completely theory because we are only covering some basic concept of theory in this video only. Then we are going to implement our actual DSA because बेसिकली गाइज क्या होता है कि अगर कॉलेज स्टूडेंट है वो DSA को थ्योरेटिकल समझते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करना DSA को यही असली इसका उद्देश्य है। DSA को जितना अच्छा आप इम्प्लीमेंट करना सीखोगे उतने अच्छा आपका पैकेज होगा, उतनी अच्छी कंपनी में आपके जाने के चांस होंगे। और बेसिकली दिस सीरीज इज़ नॉट फॉर माई अर्निंग पर्पस और एनी प्रॉफिटेबल पर्पस बिकॉज I have covered some DSA concept in C programming. So because I am not able to basically guys I am not you are thinking that I am going to earn money with this series, or I am only revising my concept and try to understand some concept to you against you, or because if you learn then this is very good for me। और गाइस आपको पता होगा जैसे अगर अपन किसी को चीज़ें समझा सकते हैं तो आपको पता होगा चीज़ें समझ पा रहे हैं अपन तो अपन को चीज़ें मतलब आती है। तो मैं अपने DSA को रिवाइज करने के लिए चीज़ें को समझा रहा हूँ। तो गाइस सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक है एरे, दूसरा टॉपिक है लिंक लिस्ट, थर्ड टॉपिक है स्टैक और क्यू। तो गाइस ये 4 टॉपिक इसमें कवर होने वाले हैं लीनियर DSA में। और नॉन लीनियर में अपन करेंगे पहले तो ट्री और करेंगे ग्राफ। तो गाइस बेसिकली अगर आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस अपन करेंगे इसमें C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से DSA को इम्प्लीमेंट, तो आप सोच रहे होंगे C++ या जावा में क्यों नहीं कर रहे। तो गाइस अपन बेसिक DSA पढ़ेंगे, अपन सिर्फ ऐसे एरे पे ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे सर्चिंग का मेथड देखेंगे, शॉर्टिंग का मेथड देखेंगे इसमें, और लिंक लिस्ट के तीनों टाइप देखेंगे, स्टैक देखेंगे, बेसिक क्यों देखेंगे, और ट्री देखेंगे, AVL DFS सर्चिंग सब कुछ ट्री में देखेंगे, और ग्राफ देखेंगे अपन, और एल्गोरिदम भी देखेंगे, ग्राफ पे बेस्ड इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। तो गाइज ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल या फिर लंबी लगेगी कि फालतू बातें कर रहे हैं, लेकिन ये काम की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, वरना स्किप भी कर सकते हो। अपना अगला टॉपिक रहेगा एरे, जिसमें अपन डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ DSA आने के लिए, अगर मैं वैसे बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपको पहले से ही थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए C प्रोग्रामिंग की।
तो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग से बेसिक डीएसए कर लिया तो आपको आगे जाके सी प्लस प्लस या जावा में आप एडवांस डीएसए करेंगे इंडस्ट्री लेवल में जो डिमांड है। अगर आप ऐसे एडवांस डीएसए लीड कोड के ऐसे 400-500 प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एडवांस डीएसए करना पड़ता है। तो एडवांस डीएसए गाइस अगर आपको करना है तो अगर आप बेसिक डीएसए पहले कर लोगे ना तो आपको ज़्यादा मतलब अगर आपने देखो एडवांस डीएसए में लगते हैं मिनिमम 8 से 10 महीने, और कोई अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ता है तो भी 6 महीने तक लगते हैं मिनिमम। लेकिन अगर आप बेसिक डीएसए अगर 1 महीने में या 2 महीने में कर लेते हो तो गाइस आपको क्या होगा, इसमें से आपका ये टाइम बच जाएगा और आपको कम से कम 4-5 महीने में ही आपका बेसिक एडवांस डीएसए हो जाएगा, एडवांस डीएस हो जाएगा। तो गाइस अब इस वीडियो में अपन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टर्म्स को कवर कर लेंगे कि डीएसए की बेसिकली थ्योरेटिकल टर्म्स है, जैसे डीएसए का एक्चुअल मीनिंग ये क्या है। तो अपन का कोर्स कंटेंट तो ये होने वाला गाइस, जिसमें अपन एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यों ये तो अपन लीनियर डीएसए में पढ़ेंगे, और नॉन लीनियर में पढ़ेंगे अपन ट्री, ग्राफ, और एज वेल एज अगर आपको ज़रूरत है अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको हैशिंग टेक्निक भी बता दूंगा। इससे कि ये सर्चिंग टेक्निक होती है, इससे अपन एक बार में ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर सर्चिंग होती है तो एक बार में ही डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक टर्म्स। तो गाइज इसके आपको नोट्स हमारे मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गूगल ड्राइव के थ्रू, तो वहाँ पे लिंक दी हुई होगी। तो अपन आज कवर करने वाले हैं बेसिक टर्म्स, जैसे डीएसए का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है गाइज। बेसिकली गाइज आपको अगर पता हो नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएसए कंप्यूटर साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा आप जितना अच्छा अपना डीएसए करोगे आपको इतनी अच्छी जॉब मिलेगी, इतनी अच्छी कंपनी मिलेगी। तो आप अपने डीएसए पे फोकस करिए, सिर्फ़ और सिर्फ एकेडमिक्स को लेकर चलिए साथ में, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज नॉन आईटी वाले लड़के हैं वो गूगल तक जा पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको डीएसए पे मेन फोकस करेंगे तो आपको अच्छी कंपनी में जैसे गूगल हुई, अमेजोन हुई, तो इनमें ऑफ़र मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट हुई, एडोबी हुई, ये अच्छी अच्छी कंपनीज है, बहुत सारी है इनके अलावा। तो चलो आज अब बेसिक टर्म्स, अब ये अपनी कुछ अगर आपको फालतू लगा हो तो वीडियो में यहाँ से चालू कर सकते हैं आप। बेसिक टर्म्स को रिवाइज कर रहे हैं अपन इधर से। तो गाइस बेसिक टर्म्स में अपना डीएसए का मेन मतलब ही क्या होता है वो ही देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो डीएसए का मतलब होता है गाइस, डीएसए बना है 2 शब्द से, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिदम। तो गाइस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, तो ये 2 शब्दों से होना है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है अपन डेटा को किसी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेटा को स्टोर कराए, ताकि अपन उस डेटा पर अगर फर्दर आगे जाके अगर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे सर्चिंग के, शॉर्टिंग के, ट्रैवर्स, मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ऐसे नहीं आगे जाके। लेकिन अगर ये ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे और भी एक्सेस करेंगे डेटा को, तो आप ऐसे मैनर में उसे पहले ही से ही स्टोर कराइए मेमोरी में, ताकि वो एक्सेस करने में आसानी हो उस डेटा को। तो बेसिकली डीएसए अगर डेटा स्ट्रक्चर का अपन मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा इन सच ऑर्गेनाइज्ड मैनर सो डैट इट कैन एक्सेस इजीली। गाइस और थ्योरेटिकल कंसेप्ट में इतना जाना भी नहीं है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो नाउ अपन आते हैं एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है, उस डेटा पे डेटा को एक्सेस या फिर ट्रेवर्स कह लो अपन, या फिर सर्चिंग में या फिर शॉर्टिंग में डेटा को सर्च, ये एल्गोरिदम ये टास्क परफॉर्म करने के लिए अपन जो कोड लिखते हैं, कोड या फिर अपनी अप्रोच है, अप्रोच टू अप्रोच अप्लाइड ऑन डेटा
टू परफॉर्म दिस टास्क, जैसे कि सर्चिंग अर्चिंग ये करेंगे अपन तो अप्रोच लगानी पड़ती है कुछ अपन को एल्गोरिदम, या फिर आप ऐसे बोल लो। बेसिकली इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसकी मदद से अपन कोई एल्गोरिदम पे टास्क परफॉर्म करते हैं गाइस। ये अपना मीनिंग हो गया डीएसए का। तो डीएसए का अगर टोटल मीनिंग देखा जाए तो डीएसए को आप कह सकते हैं कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा स्टोर इन ऑर्गेनाइज्ड वे और ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन सच मैनर सो डैट इट कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई इजीली। क्या करेंगे अपन डेटा को इज एज डेटा को अपन मेमोरी में इस तरह से एक्सेस वो स्टोर करेंगे ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो जाए, जिससे अपने टाइम बचेगा। तो अपन बेसिक टर्म्स और देख लेते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर के अलावा था वो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है अपन ने ऐसे डेटा को स्टोर या फिर सर्च करने के लिए, या फिर डेटा पे कुछ भी अगर अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जितना अपन को टाइम लगेगा उसे बोलते हैं अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये नहीं है कि आपको सोचने में कितना टाइम लगेगा उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है कंपाइलर के द्वारा टाइम लगता है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। और आपको ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है नोट्स में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आराम से वहाँ से पढ़िए। अब होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपको पता ही होगा, आपने छोटे मोटे ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि आपने अगर एडिशन का प्रोग्राम बनाया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, तो उसमें आप मेमोरीज लेते हो, ऐसे इंट टाइप की ले ली 2, और फिर एक लेंगे आप इनका एडिशन टाइप का जिसमें अपन ऐसे ए और बी का ऐड को जोड़ते हैं। तो अगर ये आप बनाते हो हर प्रोग्राम में, बेसिकली आपको पता होगा हेलो वर्ल्ड को छोड़कर सभी प्रोग्राम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत अहम रोल होता है। बिकॉज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, अगर आपको पता होगा इंट की साइज़ होती है 4 बाइट, ये हो गई 4 बाइट और ये भी हो गई 4 बाइट। तो इसकी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाए तो 4 + 4 = 12। तो मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टोटल स्पेस टेकन बाय एल्गोरिदम। तो अपन ने प्रोग्राम के द्वारा जितना स्पेस लिया जाएगा उसे अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं। तो गाइज अपन इसके अगले लेक्चर में देखने वाले हैं अपने एरे पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं अपन। एरे पे बेसिकली 4-5 टाइप का ऑपरेशन होता है, उसको आप अगली वीडियो में देखिए। और ये सभी के नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, लिंक पे आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इस वीडियो को देखने में तो अगले वीडियो से आप एरे का, जिसमें अपन पहले प्रोग्राम को समझेंगे अच्छी तरह से, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम बाय गाइस, वो नहीं देखेंगे अपन की थ्योरेटिकल समझ लिया और मैंने रटा दिया आपको कैसे कि आप ऐसे 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 कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली अप्रोच कैसे लगानी है, खुद की अप्रोच, क्योंकि इंटरव्यू आपको खुद को देना है गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो कोई बात नहीं, लाइक करो तो करो, आपकी मर्ज़ी है। मेरे को वैसे भी रिवाइज़ करने के लिए बना रहा हूँ वीडियो, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है मेरे पास, देखिए गाइज। ठीक है, गुड नाइट।